आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, अवाम सुरनकोट, अवाम पंच, अवाम पीर पंजाल, शेरे जम्मू कश्मीर, शेरे जम्मू कश्मीर। आज की इस सुरनकोट की इस मुकद्दस सरजमी पर हमारे इंचार्ज इस डिस्ट्रिक्ट के जनाब गुप्ता साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट डीडीसी सोहेल मलिक साहब, जनाब अजहर मनाज साहब, केसर साहब, जनाब मेहता बुखारी साहब, मिर्जा साहब, दत्ता साहब, शेख हसीना जी, सलमा शेख जी, और जितने यहाँ प्रिंसिपल साहब और मोहतरम जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर हमारी शान में इजाफा किया है, जनाब हमीद मनाज साहब, ये हमारी पार्टी के रूए रवां, हमारे लगते जिगर ये नौजवान जो पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं और पार्टी की ताकत हमारे ये नौजवान हैं। मैं आप सबको, हमारी बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी मैं सुरनकोट के अंदर आया, एक जबरदस्त जोश और जुनून, एक जबरदस्त इस्तकबाल सुरनकोट की, पुंछ और मेंढर की इस सरजमी में हमेशा यहाँ की आवाम ने, यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने किया है, जिसके लिए मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका हमेशा शुक्रगुजार हूं, हमेशा मशकूर। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सुरनकोट, पुंछ और मेंढर और राजौरी, ये जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, यहां के लोगों ने इस बात को तस्लीम किया है कि पिछले 70 साल यहां के लोगों के साथ जो यहां वक्तन बवक्तन जो हुक्मरान थे, उन्होंने नाइंसाफियां की, और अगर आज इस राजौरी और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट के लोगों को आज अगर इंसाफ मिल रहा है, तो पिछले 10 साल की मोदी हुकूमत के दौरान यहां के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। हर शख्स को, हर कौम को और हर कबीले को उसके हकूक मोदी साहब ने यहां दिए। साथियों, यहां के जो हुक्मरान थे, एनसी कांग्रेस और पीडीपी, उन्होंने पहले गुज्जर बकरवालों को ज़बह किया, काले कानून गुज्जर बकरवालों के खिलाफ लगाए, उनके साथ नाइंसाफियां की, और जब मोदी हुकूमत आई तो मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल कबीले को उसके हकूक दिए, और जो तमाम नाइंसाफियां, जुल्म सितम, तशद्दुद जो गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ होता था, वो मोदी हुकूमत ने खत्म किया और गुज्जर बकरवाल कबीले को उनके हक और उनके साथ इंसाफ किया। अब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 70 साल से पहाड़ी कबीले ने भी अपने हक और इंसाफ के लिए जदोजहद की, और जब पहाड़ी कबीले ने अपना हक मांगा, यहां के जो हुक्मरान थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, उन्होंने बड़े जुल्म सितम किए, यहां तक कि आजहानी नूरुल्लाह कुरैशी साहब
और करीमुल्लाह कुरैशी साहब जिन्होंने वादिए करना से पहाड़ी कबीले की आवाज बुलंद की, उनको इतना सताया, इतना जुल्म सितम किया गया उनके घर खानदान के लोगों पर कि मजबूर होकर उनको दरियाए नीलम पार करके वो मुल्क छोड़कर चले गए। इतना जुल्म सितम यहां पहाड़ी कबीले के हमारे रहनुमाओं के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने किए। हमीद मनाज साहब गवाह हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर रुए रवा थे, पीडीपी के रुए रवा थे। आजाद साहब को के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी और ना ही कांग्रेस, उन्होंने कभी पहाड़ी कबीले की बात सुनी। उल्टा जुल्म और सितम और तशद्दुद पहाड़ी कबीले के साथ किया। मोदी हुकूमत आई, मोदी हुकूमत ने कहा, ऐलान किया अमित शाह साहब ने 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी में कि पहाड़ी कबीले को उसके हक दिए जाएंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और वही जो एक मर्द ने जुबान दी थी, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बिल पास किया, गुज्जर बकरवाल कबीले का 10% एसटी का कोटा महफूज और पहाड़ी कबीले को 10% अलग से एसटी का कोटा देके हमारी बहुत देरी ना मांग अगर किसी ने पूरी की तो ये हुकूमत है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी हुकूमत। यहां एडवोकेट सुहेल मलिक साहब जिक्र कर रहे थे, आज कितनी पोस्टें निकल रही। आज केएस, इंस्पेक्टर, पुलिस, बैंक, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आज हर लिस्ट के अंदर आज जम्मू कश्मीर के अगर हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों का जिक्र होता है, आज हमारे पहाड़ी कबीले का भी जिक्र साथ साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राम रविंद्र रेणा साहब जिंदाबाद। हमने किसी का हक नहीं खाया, लेकिन हमने सबको हक दिया, सबके साथ इंसाफ किया। यही हुकूमत होती है। जब कोई हुकूमत में आता है उसके लिए सब बराबर होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब बराबर होते हैं। जो बादशाह होता है वो मजहब और जात के नाम पर कभी लोगों में दूरियां नहीं कर सकता और मजहब और जात के लेकर कभी फैसले नहीं होते हैं। वो मुल्क के तमाम शहरियों के बेहतरी के लिए जो होता है वो करता है, और यही मोदी साहब ने यहां जम्मू कश्मीर में किया। मेरे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजौरी पुंछ का बच्चा बच्चा यह चाहता था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहां बीजेपी का अपना कैंडिडेट होता कमल के फूल के निशान पर। बच्चा बच्चा चाहता था। और मुझे याद है जब लोगों को पता चला कि यहां
अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट से जब लोगों को पता चला कि बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही, 2 दिन लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जले। मैं गवाह, यहां लोगों ने खाना नहीं खाया। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोगों ने खाना नहीं खाया। लोग चाहते थे, पहाड़ी कबीला, गुज्जर बकरवाल कबीला, हमारे कश्मीरी भाई सब चाहते थे कि अनंतनाग, राजौरी पार्लिमानी सीट से बीजेपी का कैंडिडेट होता। इसलिए ज्यादातर लोग जो कमल के फूल पर वोट डालना चाहते थे, वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। लोगों ने वोट ही नहीं दिए। यह हकीकत है। और यकीनन अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो मेरा यह मानना है कि मुल्क के हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को वाज़ेह हो जाता कि राजौरी, पुंछ के अंदर रहने वाले लोग ये जिंदा दिल लोग हैं। ये गर्दन कटा देते हैं लेकिन जुबान से नहीं फिसलते। जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन अब इस दरिया में वो पानी पार्लियामेंट का बह चुका है। अब वक्त है असेंबली के इलेक्शंस का। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, एक जमाना होता था कि राजौरी, पुंछ को लड़ाया जाता था। गुज्जर और पहाड़ी के बीच में जब इलेक्शंस आते थे, तलवारें निकाल दी जाती थी, दरारें पैदा कर दी जाती थी। अब ये दरारें, ये तलवारें, अब मोदी साहब ने ये दूरियां खत्म कर दी। अब हम सब एक है। अब हम सबको मिलकर, अब क्योंकि गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ है, पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ हुआ है, इसलिए अब ये गुज्जर और पहाड़ी की लड़ाई अब ये खत्म होनी चाहिए। अब ये सियासत बंद होनी चाहिए। अब राजौरी और पुंछ में डेवलपमेंट की सियासत होनी चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर सियासत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे जम्मू से रियासी, रामबन, बनहाल के पहाड़ों को चीरती हुई रेल कश्मीर, बारामूला जा रही है, उसी तरीके से जम्मू से रेल राजौरी, पुंछ को आनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं? क्या रेलगाड़ी राजौरी, पुंछ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आप मेरी बात से सहमत है? साथियों, हमें जरूरत है राजौरी, पुंछ नेशनल हाईवे जो मोदी हुकूमत बना रही है। एक जमाना था जब दो दिन लगते थे जम्मू पहुंचने में। ये नेशनल हाईवे, ये टनल कंप्लीट होने दो, पुंछ से 3 घंटे में
गड्डी जम्मू और जम्मू से फिर जाए पुंछ रजौरी। गड्डी अब 3 घंटे में आएगी रजौरी पुंछ में। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां से मुगल रोड का टनल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अब हमको सियासत करनी है कि रजौरी पुंछ में रेल आनी चाहिए, मुगल रोड के ऊपर टनल होना चाहिए। अब हमको सियासत करनी है कि पुंछ में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज। अब हमको सियासत करनी है कि रजौरी और पुंछ जो पूरा ट्राइबल हो गया है, गुज्जर बकरवाल भी ट्राइबल, ते पहाड़ी कबीला भी ट्राइबल, अब हमको कोशिश करनी है कि यहां रजौरी पुंछ यहां सुरनकोट में आथा कुता नक्का मंजाड़ी ने खोल काल इथा कुता ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाओ, सारे बच्चे इथे पढ़। अब हमको ये लड़ाई लड़नी है, इसलिए मैं रजौरी और पुंछ की आवाम को सुरनकोट की इस मुकद्दस सरजमी से गुजारिश करता हूं, अब हमको अपने रजौरी और पुंछ की डेवलपमेंट के लिए सियासत करनी है। अब हमने नफरत की दीवारें खत्म, डेवलपमेंट। और मेरे साथियों, आप तीसरी मर्तबा मुल्क में हुकूमत बनी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की, और यह हुकूमत अगले 5 साल यही हुकूमत रहने वाली है। और कल यहां जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर की जो भी हुकूमत बनेगी उसको कदम कदम पर मरकज की हुकूमत का साथ चाहिए। अगर मरकज 1 महीना अपने फंड्स जम्मू कश्मीर भेजने में अगर डिले हो जाए तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपने मुलाजमों को महीने की तनख्वाह नहीं दे सकती। जनाब, इनके खजाने चाहिए काखे नहीं है था। जो कुछ भी है तो दिल्ली थू आना पेना है ना की। इस वास्ते ऐसे लोगों की वोट देसो जेड़े इथू बाद जाके उन्ना नाल मिलसन। अवे तुस उन्ना की देसो जेड़े बादी मिलसन, तुस आपे किया ना मिलो, वो किया मिलन। एक जमाना था जब कोई बीजेपी में शामिल हो जाता था बड़ा तूफान आता था, लेकिन जब हुकूमत बनानी थी, मरहूम आजहानी मुफ्ती साहब, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, और मैडम मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा को जब चीफ मिनिस्टर बनता था, जब उनको बीजेपी की सपोर्ट चाहिए तो ठीक है, लेकिन जब सुहेल मलिक ज्वाइन करे तो असलाम खतरे में पड़ गया। जब महबूबा मुफ्ती को बीजेपी की जरूरत पड़ती है, मैडम मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मेरी बड़ी बड़ी बहन है, जब उनको जरूरत पड़ती है तो मसला ठीक है कि जिसमें गदरा आई था आए तो आई रहा। एक घड़ी सियासती है वे, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। शेम 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 ए उन लोग का ही पता है। इस वास्ते अगर कोई तुसा इना ना जिताया था, इना चाहिए उथा मिल जाना, फिर जासन कुथा जाना या इथा काम चलाना या नहीं, काम तो चलाना या। इस वास्ते गल
मजा ता आया कि सुरनकोटे ना MLA थू फुला वाला जीती था बीजेपी ना जा, पुंछा ना जा, मेंढरा ना जा, रजौरी ने जा, तो अपनी हुकूमत बना है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ताकि तुसा ना डायरेक्ट लिंक हो, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करना है जी? सीधा सीधा अपना डायरेक्ट कनेक्शन। एक तार होनी है और जड़ी जिसमें डायरेक्ट पुराने जमाने कुंडी पाने सन तो बल्ब बड़ा शानदार बलना सिया। सर्विस लाइन केड़ी और जड़ी त्रै लाइन होनी सी, उपरलियां दो जोड़ने सन तो लाटू चमा चम, तो जे बुली जोड़ो तो टिम 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 टार चलानी पेनी सी है। तो तुसा आहो तो सिंगल फेस तो डबल फेस, तो जे फेस लाना ही है, जे कुंडी लानी है तो डबल लाओ ना, सिंगल क्या लानी है? ताकि बल्ब जिसला जगह ना महल्ले च पता लगे कोई था, उसने कहा लाइट जलनी लगी नहीं है। इस वास्ते आज जुमे ना त्याड़ा तुसा मुकद्दस दिन या नमाज अदा करने से जाना, मैं तुसा के हाथ जोड़ के गुजारिश करना, तू सारे सीनियर लोग हो, प्रिंसिपल साहब ने बड़िया सोनिया गल आखियां कि मुगल आए से तो फारसी बोलने से तो जिन्ना फारसी बोली तो कामयाब होगी। इन्होंने गले मतलब है बड़ा गहरा मतलब, उस मतलब की समझो। और मैं तुसें गुजारिश करना, ए जैस शुरुआत हुई है, ए आसान शुरुआत की थी है, पार्लियामेंट में इलेक्शन आने वाला आया, मैं मोहतरम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब की वादा करके आया कि एक रैली तुसा सटनी है सुरनकोट। अमित शाह साहब ने जिस बंदे ने तुसा ना मसला हल किया पार्लियामेंट विच, दुई रैली सटनी है सुरनकोट और पुंछ, ते त्री सटनी है मेंढर, ते फिर तको तमाशा। ते गल ए मैं तुसा के हाथ जोड़ना, लेकिन सारे इकट्ठे हो, सारे की एक होना फैसी जड़ी गल सुहेल मलिक साहब ने आखी है। देखो मैं पिछले 7 साल ना पार्टी ना प्रेसिडेंट ही, असा की अगर MP ना मैंडेट कुछ नहीं लभा, असा कोई गिला शिकवा थोड़ी कुछ ना की। जेड़ा बंदा कौम नी रहनुमाई करना, जेड़ा जिसने दिल लोगों की खिदमत ना जज्बा होना, वो खाली MLA ते MP बनी के नहीं तुस खिदमत कर सकने, हर कदम ऊपर खिदमत कर सकने, हर कदम ऊपर खिदमत कर सकने। इस वास्ते असा सारियां की मिलकर एकजुट होके वो भी असा तुसा नाल गल्लां करसां, वो भी तुसा नाल बेही के सारी सलाह सूत्र करसां, एक एक बंदे नाल असा गल्लां करनियां, लाअमल बनासां ते एका करसां एकजुट। ए मैं तुसा के गुजारिश करना या कि ए असा को शानदार मौका या कि मरकज हुकूमत ने जितना खजाना आया, मोदी साहब ने खजाने में दरवाजे खोल दिते ने जम्मू कश्मीर रस्ते, और वो खजाना इधर रजौरी पुंछनी डेवलपमेंट लगना चाहिए या। इस वास्ते सारे तैयारी करो और इथू भारतीय जनता पार्टी की जिता के इथे दे MLA और जम्मू कश्मीर की सरकार बनाओ। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया।